योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां बेचा करते थे। सब्जियां ताज सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे आलू 15 रुपए किलो। उनकी ताज़ा सब्जियां थोड़ी ही देर में उनकी तमाम सब्जियां खत्म हो जाती थीं और वो अपनी बेटी रानी के पास वापस आ जाते थीं। उनकी बेटी बीमार रहती थी, इसलिए वो ज्यादातर आराम करती थी। क्या आप मेरे लिए पकौड़े लाए हैं? नहीं बेटा, आज पकौड़े बेचने वाला बाजार में नहीं आया। तुम्हारे लिए पकौड़े नहीं लाए थे, लेकिन ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। रानी को तली हुई चीजें बहुत पसंद थीं, लेकिन वो इसके लिए जहर थी क्योंकि इसके दिल में सुराख था। उसके माता पिता इतनी मेहनत करते थे और हर दिन की कमाई से वे बहुत सारे पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है हम कब तक पैसे जमा कर पाएंगे? पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। रानी इन्हें दोनों की जान है, इसलिए वह किसी भी हालत में से ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे खेतों के लिए निकल जाते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम खत्म करके और बाजार चले जाते थे। सब्जी बेचने के लिए बाजार में घंटों खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचते थे। एक दिन की बात है, दोनों खेत में काम कर रहे थे। क्या आज तुम बाजार अकेले जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? गर्मियों आ रही है और गर्मियों में नींबू की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदने जाना है। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बहुत ज्यादा है। नीति सब्जियां लेकर बाजार चली गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल गया। वो एक नर्सरी में क्या? जी बोलिए, आपके पास नींबू के पौधे हैं? एक भी पौधा नहीं है, सब बिक के। जी साय है। योगी इतनी ही सोच में चल रहा था और चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। वहां घर बना हुआ था और घर के बाहर एक गार्डन था। वहां पर नींबू के पौधे लगे हुए थे और पूरे गार्डन की हालत खराब थी और एक औरत बड़ी मुश्किल से उस गार्डन की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उसके पास गया। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारा गार्डन कितना बड़ा है, इसकी हालत खराब क्यों है? क्या बताऊं बेटा, मेरे पास इतना बड़ा बगीचा तो है, लेकिन इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। देख मेरी हालत, मेन बुद्धि कैसे इतना कम कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे की सफाई कर देता हूँ। योगेश ने अच्छे से पूरे बगीचे की सफाई की। देखो अम्मा, एप्ट गार्डन लग रहा है ना, साफ सुथरा। बेटा तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अम्मा, मैं भी एक फार्मर ही हूँ, मेरा भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे रुक बेटा। अपने घर में गए और एक पोताली राजेश के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज तुम्हें नींबू उगाने थे ना, जा उन्हें ले जा। तुम्हें अपने गार्डन में नींबू उगाने थे ना। आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए। योगी ने पोटली ले ली और घर चला गया और नीति पहले ही से घर में मौजूद थी।